अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जनाब ये सामान देख लें, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, और सही लग रहा होगा कि कड़ी बना रही हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया कड़ी नहीं बनाई, और कड़ी जो है वो मेरी कमज़ोरी है। सारी दालें कड़ी और जनाब इस किस्म की हलीम हो गया, ये सब जो है मेरी फेवरेट तरीन चीज़ें हैं। और कड़ी मैं बनाती भी बहुत सिंपल तरीके से हूँ, लेकिन बहुत मज़े की और अच्छी बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, लेकिन कमाल है रेसिपी। ये आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। सबसे पहले हम ब्लेंडर लेंगे। इजी तरीन रेसिपी, ठीक है। उसके लिए ब्लेंडर का होना बहुत ज़रूरी। हाथ से फेंटने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और बाज़ों को आदत भी नहीं होती। ये लबन मैंने ली हुई थी पीने के लिए, लेकिन अब मेरा पी पी के ना दिल ही भर गया। मैंने कहा इसको खट्टा होने से बचाना है, तो आप इसको फेंकने से बेहतर है एक्सपायरी हो जाए इसकी। मैं कड़ी बना लेती हूँ। लो फैट है, थोड़ी सी खटास इसमें ऑलरेडी होती है, तो बहुत मज़े की इसकी कड़ी बनती है। कड़ी थोड़ी सी खट्टी हो, खट्टा हो तो अच्छा लगता है। अब ये जो मेरा पुराना बेसन है वो पड़ा है जनाब, इतना सा नज़र आ रहा है। ये 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून होगा, इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये नया बेसन है मेरा, लेकिन नए बेसन को मैं अभी इस डब्बे में नहीं डालूँगी। इसको मुझे धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर मैं डालती हूँ। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, मसाला वगैरह या कुछ, तो जब उसको दोबारा रीफ़िल करने से पहले उसको अच्छी तरह धो के सुखा के किया जाए, तो शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बेसन डाला है। और इसको अब मैं, और दही तकरीबन ½ kg होगा, उसका मैंने बनाया था। मतलब लबन जो है वो ½ kg से ज़्यादा थी, लेकिन थिक लबन है तो तकरीबन ½ kg ये लबन हो गई। और इसके अंदर अब हम सारे मसाले डाल के एक साथ ही मैं ब्लेंड कर लूँगी। जब आप इजी रेसिपी कहते हैं तो रियली में हकीकत में उसको इजी होना चाहिए। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। हल्दी थोड़ी ज़्यादा मैं डालती हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून हीप्ड जाएगी। और इसके अलावा इसमें सुर्ख मिर्च जाएगी, वो भी हीप्टी जाएगी। आपको पता है ऐसी चीज़ें चटपटी अच्छी लगती है। बस ये मैं 3 चीज़ें डालूँगी। अगर आपने डालना है तो वैसे तो ना ही डालें, क्योंकि रेसिपी अगर मेरी फॉलो करनी है और मज़े भी लेने हैं, तो फिर मज़े लेने के लिए तो आपको पता है रेसिपी सेम फॉलो करनी पड़ेगी। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये जनाब हमारा ब्लेंडर, इसको अच्छे से फिक्स किया और मिला पड़ के इसको ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर पाकिस्तानी दही को हम इस तरह करते हैं तो उसके ऊपर मक्खन सा आ जाता है, तो इसका बेहतर ये है कि उसको पल्स मूवमेंट में करें। पल्स मूवमेंट मीन्स कि राइट साइड पे तो आपको पता है कि फुली ब्लेंडर चलने लग जाता है, लेफ़्ट साइड पे आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह करेंगे तो उससे बटर नहीं बनेगा पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए। और जो हमारे सऊदी व्यूअर्स हैं, इन्होंने तो पता नहीं मक्खन मलाई और करीम को क्या किया हुआ था, कुछ भी सामने नहीं आता कि कुछ भी आ जाए। ये देख लें, ये अब मेरा ब्लेंड हो गया माशाल्लाह। और इसके ऊपर सिवाय झाग के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको आप मक्खन नहीं कह सकते। फेवरेट पॉट आ गया, बहुत इजी टू हैंडल है और अच्छा है। और इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी, ये जो मैंने अपना मिक्सचर, अपना नहीं बेसन और दही का मिक्सचर तैयार किया। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसके अंदर और पानी काफ़ी ऐड होगा, क्योंकि हमने इसको पकाना तकरीबन घंटा, 1 घंटे से कम इसको हम नहीं पकाएंगे। 1.5-2 घंटे भी पका लें तो बहुत अच्छा। गाढ़ा हो तो और पानी डाल दें, गर्म पानी डाल दें, और इसको एक बॉयल आने तक हिलाना भी है। सारी ये बातें याद रखें। खैर से सबको ही कड़ी बनानी आती है, जो मेरी एज की हैं या मुझसे थोड़ी सी कम एज की भी हैं। तो न्यूली कमर्स हैं, देसी लड़कियां। आजकल तो खैर देसी विलायती में फ़र्क ही ख़त्म हो गया, सब एक जैसी हैं। वो मुझे एक आंटी मिली थी, यानी आप समझ लें बुज़ुर्ग थी, जो जिनको मैं भी आंटी कह रही हूँ। वो कह रही थी कि सिर्फ शहरों में होम डिलीवरीज और ये नहीं चलता, गांव में छोटे शहरों में जो भी न्यू ब्याहता लड़कियां आती हैं वो घर पे पकाना बहुत कम पसंद करती हैं। और कर भी लें तो हस्बैंड साहब को माशाल्लाह आदत पड़ी हुई है बाहर के खाने की,
तो वो बाहर का खाना ही खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर कोई बनाना चाहे, न्यूली वेड लड़की या अनमैरिड लड़की जिसको शौक़ हो कड़ी खाने का भी और अच्छी कड़ी खाने का, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करे। वेरी इजी है, मतलब मेहनत कम है, टाइम कंज्यूमिंग है, मेहनत बहुत कम है। इतनी कम मेहनत में आपकी इतनी अच्छी कड़ी बन जाए और 60 बॉइल्ड राइस हो, वाह मज़ा आ जाएगा आपको। ये दही में देखें उबाल आ गया, मैंने तेज़ आंच पर दिया था, इसको अब हल्की आंच कर देते हैं। और दूसरी तरफ आपने पानी गर्म रखना है, मतलब बॉईल करते रहना नहीं है, रख देना है बॉईल करने के लिए। जब गर्म हो तो इसमें हम ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, तब ऐड करेंगे जब ये गाढ़ी होना शुरू होगी, क्योंकि हमें इसे तकरीबन टाइम नोट करके घंटा ज़रूर पकाना है। जितना ज़्यादा पकाएं उतना बेहतर होता है। कड़ी का मतलब ही है कि कड़ कड़ के पकना। अब ये जनाब गाढ़ी हो गई थी और मज़ीद गाढ़ी हो जाती अगर मैं इसमें गर्म पानी ऐड ना करती। मैंने केटल में गर्म कर लिया था, बस वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी और इसको उस कंसिस्टेंसी तक ले आऊँगी जितनी मुझे चाहिए, और ये आराम से पकती रहेगी। कड़ी देखिए हमारी माशाल्लाह बॉईल हो रही है बहुत अच्छी। पहले आपने देखा होगा इसका कलर वाइट सा था, लेकिन हल्दी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग छोड़ती है और माशाल्लाह कितना मतलब वाइब्रेंट और अच्छा सा कलर निकल आया है। अब जनाब ये तो उबलेगी, अभी पौना घंटा हुआ है इसको, 40-50 मिनट हुए हैं। 10-15 मिनट ये और मैं इसको पकाऊंगी। पूरा घंटा सवा घंटा मैं इसको पकाती हूँ और पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब पकौड़ों के लिए मैं थोड़े से पकौड़े बनाती हूँ, इसलिए कि बच्ची मेरी खाती नहीं है कड़ी, सिर्फ वही खाती है, और हस्बैंड साहब को तो कड़ी से वैसे भी अल्लाह वास्ते का बैर है। इसमें सब्ज़ धनिया है, हरी मिर्च है और साथ आलू है। एक आलू वाले बहुत अच्छे लगते हैं कड़ी में पकौड़े, क्योंकि चटखारेदार होते हैं ना, कड़ी चटखारेदार होती है और आलू चटखारेदार हर चीज़ के साथ ही अच्छे लगते हैं। इसमें नमक डालेंगे और इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी अच्छी होती है, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिस चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी होती है और जिस्म में जितनी सूजन वगैरह होती है उसको भी कम करती है। मिर्चें डालें अपने हिसाब से। मैंने सब्ज़ मिर्च मेरी इतनी तेज़ है, अल्लाह माफ़ करे, तो मैंने जनाब इसमें थोड़ी ही डाली है रेड चिली। इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और साथ हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। ये देखिए जनाब, चुटकी एक मीठा सोडा डाल दिया और इसके अंदर जनाब जाएगी कसूरी मेथी। इससे भी बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जिनको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है वो स्ट्रॉन्ग डाल लें। मुझे तो अल्लाह माफ़ करे, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद कसूरी मेथी का, और इसलिए अब मैंने ये डाल दिया। अब इसमें जनाब हम डालते हैं 2 चम्मच बेसन और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। इसको करते हैं मिक्स। वैसे तो हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी खाना बन रहा है और देसी तरीके से ही बनना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाथ आपको पता है कि जितना हम लोग धोते हैं पाकिस्तानी लेडीज़, उतना शायद ही कोई धोता। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कर लेते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलो कितनी अच्छी हमारी उबल रही है और अब तो गाढ़ी भी हो रही है और टाइम भी इसका पूरा हो गया जितना मुझे चाहिए था। अभी खैर थोड़ा पतला ही रखूँगी क्योंकि पकोड़े भी कड़ी चूसते हैं। तो अब इधर आ जाते हैं और अपना जनाब पकोड़ों का अलग सब कुछ डाल लेते हैं। वैसे जो पहले ज़माने में बनते थे वो तो खाली बेसन के छोटे छोटे पकोड़े बनते थे, ये कुछ भी नहीं डलता था। लेकिन नए ज़माने के नए लोग, नई पसंद, नया सब कुछ। ऑयल तकरीबन गर्म हो ही चुका है। इसमें डाल देती हूँ मैं सारे पकौड़े। से ऊपर आ जाए तो फिर हम इनको पलटेंगे, आपको पता है, वरना इनके वो टूटने का या बिखरने का डर होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता बिखरेंगे, इनको मुझसे बहुत खौफ है कि अगर हम बिखर गए तो पता नहीं ये हमारा क्या हशर करती है। तो माशाल्लाह अच्छे से पकौड़े तैयार हो चुके हैं
मज़ेदार पकौड़े खाने हो तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। कड़ी भी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है और पकौड़े जो है वो इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट इसको इसी में रह के बॉयल होने देते हैं, उससे थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और कड़ी भी अंदर चली जाती है और रिड्यूस भी इंशाल्लाह हो जाती है। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने पकौड़ों को अंदर डालकर इसमें उबाल लिया, माशाल्लाह सॉफ्ट भी हो गए हैं और कड़ी भी इनके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। अब जनाब बनाते हैं तड़का। तड़का भी इसका बड़ा ही स्पेशल है। तड़के के लिए मैंने प्याज को बारीक चॉप किया और इसके अंदर जाएगा ऑयल। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। मैं इसमें डाल देती हूँ कुटी लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्पाइसनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए शुरू में मिर्चें मैंने कम डाली थी। इसको सिर्फ हमने 30 सेकंड के लिए चटकाना है। ये देखें, और अगर सोने पे सुहागा करना है, इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाना है तो थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो इसको हाथ से मसल कर, बस इतनी सी, इससे भी कम हो गई, इतनी सी कसूरी मेथी को पाउडर बनाकर हमने डाल दिया है। और अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कैसी लगी है आपको मेरी रेसिपी। ज़रूर आपने मुझे कमेंट में